हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। मेरे पास इस बार कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आए जो स्टार्टअप न सिर्फ कर चुके हैं बल्कि उसे सक्सेसफुल भी बना चुके हैं। दे आर सॉर्टेड, उनके पास फंड्स हैं, मार्केट वैल्यू और रिकॉल है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का टैग है, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज सरप्राइज्ड। इनमें से कई लोगों को आप जानते होंगे बट आई वोंट डिस्क्लोज देयर नेम। लेकिन ये मामला क्या है? हम तो सोचते थे कि अपना आइडिया क्या कभी स्टार्टअप बन पाएगा, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सक्सेस के आगे तो हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग सक्सेस के बाद एक हॉलीनेस फील करते हैं, यानी खालीपन। आई वॉज टेकन अबैक। मुझे लगा आचार्य चाणक्य के पास पता नहीं इस डिलेमा का जवाब होगा भी या नहीं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना मेरी ही लिमिटेड सोच को दिखाता है। आचार्य विश्वगुप्त चाणक्य हमारी सोच की सीमा से कहीं ऊपर की चीज है। टू माई सरप्राइज आई फाउंड दिस आंसर फ्रॉम आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेटिस्फैक्शन की, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की। पर इससे पहले हम सुनते रहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हाई वॉल्यूम में ज्ञान देते हैं कि कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ऑलवेज थ्राइव फॉर मोर, नेवर सेटल एट ऑल। लेकिन भाई, इंसान कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि उसे एक बार प्रोग्राम कर दो और बस फ्री हो जाओ। आपके काम करते रहने के लिए कुछ इंसेंटिव जरूरी है, एक ड्राइव जरूरी है, लेकिन सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि सेटिस्फैक्शन बुरी चीज है। ये न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सेटिस्फैक्शन से भी बेहतर वर्ड होगा फीलिंग कंटेंट। आप अगर अपने काम से कभी अच्छा ही फील नहीं करेंगे, कभी आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगी ही नहीं, तो भाई आपका माइंड वो इंसेंटिव नहीं पाएगा जिसकी उसको जरूरत है। देन इट विल बिहेव डिफरेंटली। आपका खुश होना आपके सक्सेसफुल होने के लिए भी बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, वाइब्रेशन मैटर्स बिग टाइम। आपसे अगर नेगेटिव और रेस्टलेस सी वाइब ही हमेशा आती रहेगी तो लोग आपसे जेन्युइनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने इस बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही है। पहले वो सुनते हैं। गंध सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारे पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढ्यश्च नृपिश्चिरायु धातु पुरा कोपि न बुद्धिदो भूत। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने गहरे सटायर का इस्तेमाल किया है। पहले तो इस श्लोक की मीनिंग जान लेते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया की रचना करने वाले ब्रह्मा ने सोने को इतना कीमती बनाया लेकिन उसमें खुशबू नहीं दी। गन्ने के पौधे में फल देना ही भूल गया। चंदन के पेड़ में इतनी खुशबू दी लेकिन फूल तो दिए ही नहीं। इसी तरह विद्वान आदमी के पास पैसे नहीं दिए और राजा को लंबी उम्र नहीं देता। इस श्लोक में लगेगा कि आचार्य चाणक्य ब्रह्मा जी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चाणक्य के स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि उनका आईक्यू प्रो लेवल पर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सोना इतना कीमती होता है, किसी को मिल जाए तो वो धनी हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी इस सोने में कमी निकालने वाला कह सकता है कि भाई इसमें खुशबू तो है ही नहीं। शिकायत करने वाला गन्ने के फल ढूंढता रहेगा और संतुष्ट रहने वाला गन्ने को फल मान लेगा। शिकायत करने वाला चंदन के पेड़ की खुशबू से खुश नहीं होगा बल्कि उसके फूलों को ढूंढेगा और न मिलने पर शिकायत करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको क्रिप करने की आदत है तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपको शिकायत करने की ही आदत है तो आप किसी भी सिचुएशन में बुरा ही देखने के आदी हो जाएंगे। ये अप्रोच बहुत सेल्फ हार्मिंग है। इससे आप लाइफ की बड़ी दौड़ में काफी पीछे रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने किसी काम में मजा ही नहीं आएगा। भाई, सेटिस्फैक्शन हमारे मन का पेट्रोल है। आपने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे जब सक्सेसफुल लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपनी इस जिंदगी को एक झटके में खत्म कर देते हैं जिसे पाने का करोड़ों लोग सपना देखते हैं। ये क्या है? ये अनसेटिस्फाइड लोग हैं। इनको सक्सेस तो मिली, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिला, लेकिन सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिला। इसीलिए सपने देखना बहुत जरूरी है, सपनों के पीछे भागना उससे भी ज्यादा जरूरी, लेकिन इस प्रोसेस को एंजॉय करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस मैनेजमेंट से ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट की बात है। अगर आप अपने इमोशनल मैनेजमेंट को ठीक नहीं रखते हैं तो आपको आने वाले वक्त में कई तरह के खतरे उठाने पड़ सकते हैं। लाइफ इज जस्ट टू अनसर्टन। और लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी लाइफ इटसेल्फ, यानी लाइफ खुद है। लाइफ से प्रेशियस कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने स्टार्टअप या करियर को सीरियसली लें, बहुत सीरियसली लें, लेकिन कभी भी उसे अपनी लाइफ का स्ट्रेस न बनने दें।
कभी खुद अपने ही आइडिया को डिप्रेशन में डालने की तरकीब न बनने दें। आप अपने आइडिया के सक्सेस के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अपनी हैप्पीनेस मैनेजमेंट के लिए आपकी ड्यूटी उससे भी पहले है। ये सिर्फ इमोशनल मामला नहीं है, बल्कि बहुत डीपली आपकी सक्सेस से जुड़ा है। आपकी बिजनेस लॉन्जेविटी भी तभी इंश्योर हो पाएगी जब आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलना शुरू होगा अपने काम से। आपकी प्रोडक्टिविटी का भी सीधा रिलेशन आपके फ्रेम ऑफ माइंड से है। इसीलिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें, उसके पूरा होने पर सेलिब्रेट करें, खुद को शाबाशी दें। देखिए, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। यही आपके बड़े अचीवमेंट का रास्ता तैयार करेगा। मंजिल कितनी भी दूर हो, वे दूरी तो एक एक कदम से ही तय होती है। इसीलिए खुद को अनड्यू प्रेशर में डालकर भेजे का प्रेशर कुकर नहीं बनाना है बॉस। लाइफ में आपको ये मौका मिला है कि अपने सपनों के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसीलिए ये कारण बहुत है कि आप खुश रहकर अपने स्टार्टअप या कंपनी के लिए काम करें। दुनिया की बड़ी कंपनीज में हैप्पीनेस को लेकर इतने इवेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक हैप्पी एम्प्लॉय उनके लिए ज्यादा डिलीवर करेगा बजाय एक दुखी एम्प्लॉय के। तो जब आप अपने अंडर काम कर रहे हैं, यानी स्टार्टअप, तब भी खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो बॉस, यू नीड टू चेंज योर बॉस। जोक्स अपार्ट, आई होप ये इंपॉर्टेंट लेसन आपके दिलो दिमाग में उतर चुका होगा। अगले एपिसोड में आचार्य चाणक्य के पिटारे से आपकी किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। टिल देन, टेक केयर।